हेलो स्टूडेंट, मैं कविता कुमारी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। बीएससी पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर में हम पढ़ रहे थे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़। और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में हम प्रॉपर्टी ले रहे थे इनकी, और इसी प्रॉपर्टी के अंतर्गत आज हम लेंगे मेटेलिक नेचर। समस्त संक्रमण तत्व कठोर आघातवर्ध्य तन्य उच्च गलनांक व गलनांक वाले तथा विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ये समस्त गुण धातुओं के गुण होते हैं जो इन्हें अधातुओं से अलग करते हैं, यानी मेटेलिक प्रॉपर्टी होती हैं ये। और इन्हीं सब गुणों के कारण हम कह सकते हैं कि समस्त संक्रमण तत्व धात्विक प्रकृति के होते हैं। ये निकट की पैक की हुई अर्थात क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में मैंगनीज अपवाद के अतिरिक्त तीनों क्रिस्टल संरचना पाई जाती हैं, यानी काय केंद्रित घनीय संरचना, फलक केंद्रित घनीय संरचना व षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना। मैंगनीज के स्थायी D5 विन्यास के कारण इसकी विशेष संकुलित क्रिस्टल व्यवस्था होती है। ये धात्विक चमक, उच्च तन्यता व तत्व होते हैं। इसका कारण इसमें विद्यमान अयुग्मित D इलेक्ट्रॉन तथा विशेष प्रकार के धात्विक बंध हैं। इन सब धातुओं की क्रिस्टल संरचनाओं में सामान्य धात्विक बंध के साथ साथ डी अतिव्यापन होता है, सहसंयोजक बंध बनते हैं, और इस प्रकार इन संक्रमण धातुओं में क्षारीय धातु तथा क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना में परमाणु परस्पर प्रबल आकर्षण बल में बंधे हो जाते हैं। अतः इन धातुओं की कठोरता बढ़ जाती है और इनके परमाणु की एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, गलनांक व क्वथनांक के मान उच्च हो जाते हैं। परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बढ़ने के साथ साथ इनमें धात्विक बंध की सामर्थ्य जाती है। अतः स्कैंडियम से क्रोमियम तक धात्विक कठोरता बढ़ती है और क्रोमियम से जिंक तक वापस घटने लग जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है मेटेलिक और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक व क्वथनांक। प्रबल धात्विक होने के कारण इनके गलनांक व क्वथनांक के मान हाई होते हैं। अगर हम प्रथम ट्रांजिशन सीरीज के गलनांक व क्वथनांक के मान इस निम्न सारणी में अगर हम देखें तो हम देख रहे हैं कि इनके गलनांक के मान क्रोमियम तक बढ़ते हैं और उसके बाद कम होने लग जाते हैं, और यही क्रम इनका होता है। उपयुक्त सारणी का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि गलनांक व क्वथनांक के मान पहले बढ़ते जाते हैं फिर घटते जाते हैं, और इस क्रम में मैंगनीज व जिंक के गलनांक व क्वथनांक के मान अत्यंत कम हैं। इसका कारण यह है कि प्रारंभ में डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से धात्विक बंध में उनका योगदान बढ़ता जाता है, जिससे धात्विक बंध प्रबल हो जाता है और गलनांक व क्वथनांक का मान बढ़ता जाता है। बाद में डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन होने से अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती जाती है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग शुरू हो जाती है और इनके गलनांक व क्वथनांक के मान घटने लग जाते हैं। मैंगनीज तथा जिंक के स्थायी D5 व D10 विन्यास के कारण इनका धात्विक बंध में योगदान कम होता है, जिससे इनके गलनांक व क्वथनांक के मान अत्यंत कम हो जाते हैं। पूर्ण भरे हुए विन्यास D10 विन्यास के कारण डी ब्लॉक के अंतिम वर्ग के तत्व जिंक, कैडमियम व मरकरी के गलनांक व क्वथनांक के मान अत्यंत कम होते हैं, और मरकरी तो अपवाद स्वरूप एक लिक्विड मेटल है। D10 विन्यास के कारण धात्विक बंध में D इलेक्ट्रॉनों का योगदान समाप्त हो जाता है, जिससे इनके धात्विक गुण व गलनांक व क्वथनांक के मान कम हो जाते हैं। यहाँ हम ग्राफ में देख रहे हैं कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में हम देख रहे हैं पहले बढ़ता है, क्रोमियम के सबसे ज़्यादा इनके गलनांक होते हैं। उसके बाद में क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज़्यादा है क्रोमियम में। उसके बाद मैंगनीज से पेयरिंग शुरू हो जाती है मैंगनीज के बाद, इसलिए मैंगनीज का सबसे कम, और उसके बाद वापस थोड़ा बढ़ते हैं और जिंक पर वापस कम हो जाते हैं। यही क्रम सेकंड
ट्रांजिशन सीरीज़ का है और यही थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ का है। संक्रमण धातुओं की तीनों श्रेणियों के गलनांक दिखाए गए हैं इसमें। इनमें स्थायी D5 विन्यास वाले मैंगनीज व टेक्नीशियम अपवादों को छोड़कर बाकी धातुओं के गलनांक के मान अयुग्मित D इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कैटालिटिक एक्टिविटी, उत्प्रेरकीय सक्रियता। संक्रमण धातुओं का एक और अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है इनकी उत्प्रेरकीय सक्रियता यानी कैटालिटिक एक्टिविटी। अधिकांश उत्प्रेरक के रूप में जिन धातुओं अथवा मिश्र धातुओं का उपयोग किया जाता है वे संक्रमण धातु ही होते हैं। कुछ संक्रमण धातुओं के यौगिक भी कई अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का काम करते हैं। इनकी उत्प्रेरकीय उपयोगिता प्रयोगशाला के साथ साथ कई उद्योगों में भी होती है। संक्रमण धातुओं की प्रथम श्रेणी के कई तत्वों व उनके यौगिकों के अतिरिक्त मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, प्लेटिनम व पैलेडियम धातुओं का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में वृहद रूप से किया जाता है। प्रथम श्रेणी के संक्रमण धातुओं की कुछ प्रमुख उत्प्रेरकीय अभिक्रियाएं निम्न प्रकार हैं, जैसे आयरन, फेरस सल्फेट व H2O2 के मिश्रण को फेटोन अभिकर्मक के रूप में प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण में एक विशिष्ट अभिकर्मक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। FeSO4 और H2O2 दोनों का लेते हैं तो यहाँ पे इस अभिकर्मक से प्राथमिक अल्कोहलों का ऑक्सीकरण एल्डिहाइड में हो जाता है, अम्लों में नहीं। तो इस तरह से ये अच्छे उत्प्रेरक के रूप में काम में आते हैं। इसी तरह से आयरन व मोलिब्डेनम उत्प्रेरक को ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं में प्रयुक्त किया जाता है। नायलॉन 66 के संश्लेषण में प्रयुक्त किए जाने वाले एडिपिक अम्ल का निर्माण करने के लिए साइक्लोहेक्सेनोल व साइक्लोहेक्सेनोन के मिश्रण का कॉपर/वैनेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाया जाता है और एडिपिक अम्ल का निर्माण होता है। इसी तरह से वैनेडियम पेंटाऑक्साइड का उपयोग सल्फर डाइऑक्साइड के सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीकरण के लिए किया जाता है। राने निकल की उपस्थिति में एडिपोनाइट्राइल हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन में का संश्लेषण किया जाता है। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म विभाजित फाइनली डिवाइडेड निकल का उत्प्रेरक के रूप में उपयोग कार्बन-कार्बन द्विबंध में के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है और इस अभिक्रिया का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली वनस्पति घी निर्माण में भी किया जाता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो ट्रांजिशन मेटल हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की जो मेटल्स हैं वो अच्छे कैटालिटिक का भी गुण रखती हैं। टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड में जिगलर-नाटा उत्प्रेरक बनता है और जिसका उपयोग एथिलीन के बहुलीकरण द्वारा पॉलीएथिलीन निर्माण में लिया जाता है। कैटालिटिक रिएक्टिविटी मेटल्स की दो तरह हो सकती है, एक तो होमोजीनियस कैटालिस्ट के रूप में उपयोग में ला सकते हैं और एक हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। होमोजीनियस कैटालिस्ट में क्या होता है कि इन उत्प्रेरकों की भौतिक अवस्था वही होती है जो विक्रिया कारकों की होती है, अर्थात क्रियाकारक व उत्प्रेरक एक ही फेस में होते हैं। किसी संभाग उत्प्रेरक में ये गुण होना चाहिए कि वह उत्प्रेरक के दौरान इलेक्ट्रॉन को भी ग्रहण कर सकता हो तथा त्याग भी सकता हो। संक्रमण धातु चूँकि परिवर्तनीय संयोजकता वाले होते हैं, अतः इनके लवणों व संकुलों में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के साथ साथ त्यागने की भी प्रवृत्ति होती है। संक्रमण धातुओं के विलयशील संकुल कई अभिक्रियाओं में संभाग उत्प्रेरक की भूमिका अदा करते हैं। हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट, इन उत्प्रेरकों की भौतिक अवस्था क्रियाकारकों की भौतिक अवस्था से भिन्न होती है। सामान्यतः विषमांग उत्प्रेरक यानी कि हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट ठोस अवस्था में होते हैं। हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक व क्रियाकारक भिन्न भिन्न अवस्था में होते हैं। उत्प्रेरक ठोस अवस्था में होता है जबकि क्रियाकारक अधिकांशतः गैस अवस्था में होते हैं। इन उत्प्रेरकों का कार्य क्रियाकारकों को सतह प्रदान करना होता है। क्रियाकारक उत्प्रेरक की सतह पर एडजॉर्ब होकर क्रियाशील हो जाते हैं और इस प्रकार वे आसानी से अभिक्रिया कर लेते हैं। इस प्रक्रिया में वे सतह से इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान भी करते हैं। चूँकि संक्रमण धातु में उनके यौगिक आसानी से इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान में सहयोग दे सकते हैं, अतः ये कई अभिक्रियाओं में
हिट्रोजीनियस कैटलिस्ट के रूप में काम में लिए जाते हैं। इस प्रकार परिवर्तनीय संयोजकता यानी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकने व त्याग सकने की प्रवृत्ति के कारण संक्रमण धातु संभाग व विषमांग के रूप में काम में लाए जाते हैं।